Good morning students, how are you? Fine. Today we will start our exercise 7.1 cube and cube roots. So first question is, which of the following number are not perfect cube? आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि हाउ टू फाइंड द क्यूब्स. सो लेट अस डिस्कस इट अगेन. पहला नंबर हमारे पास है 216. सो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? वी हैव टू फैक्टराइज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज इट. 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 0, 0, 2 8 16. अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 5 10, 2 4 8. अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 2 4, 2 7 14. 3 से डिविजिबल है, 3 9 27. 3 से डिविजिबल है, 3 3 9. अब हमारे पास 216 के फैक्टर्स हो गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power 3, 3 raised to power 3, because 2 comes 3 times, 1 2 3, 3 comes 3 times, 1 2 3. So raised to power the number of times the digit comes, number comes. ओके, तो हमारे पास जो नंबर हो गया 216 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस. अब हमें निकालना है द क्यूब रूट ऑफ 216. इट मींस पावर 1/3. क्यूब रूट का सिंबल कैसा होता है? लाइक दिस. ओके, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना. जो 3 होगा वो यहां पे होता है. क्लियर? नाउ पावर 1/3 इट मींस 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, दोनों की पावर कॉमन हो सकता है, तो 2 इंटू 3 सारे की पावर क्या है? 3. इट मींस इट इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3. सो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6 रेज टू पावर 3. सारे की पावर क्या है बेटा? 1/3. ओके, नाउ 3 से 3 कैंसिल, इट बिकम्स 6 ओनली. तो 216 इज ए परफेक्ट क्यूब. और इसका क्यूब रूट क्या होगा? इसका क्यूब रूट क्या होगा? हमारे पास 216 का क्यूब रूट होगा 6. ओके, इट इज इक्वल टू 6. नाउ द नेक्स्ट सम. सिमिलरली अनदर नंबर इज 218. 218 इसके फैक्टर कीजिए. 2 से 2 1 0, 2 9 18. 2 से नॉट डिविजिबल, 3 से नॉट डिविजिबल, 4 से नॉट डिविजिबल. सो देयर आर नो अदर फैक्टर्स, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब. Next one, 1000. 1000 it can be written as 10 into 10 into 10. 1000 के फैक्टर क्या होंगे? और यू में भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो. 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5. ओवरऑल 10 रेज टू पावर क्यूब. सो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 10. 10. So it is also the perfect cube. It is also the perfect cube. Next one, 100 एक परफेक्ट क्यूब है? नो, नॉट ए परफेक्ट क्यूब. आपको 3 पेयर बनने चाहिए. जब हम फैक्टराइजेशन करें तो सभी डिजिट्स के 3 के पेयर होने चाहिए. अगर नहीं होते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. सपोज करो इसमें एक परफेक्ट क्यूब, एक फैक्टर नहीं होता 5, ये 3 है, यहाँ 2 होते, तो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब. हम इसको कह सकते थे. तो अब इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? इसे हम 5 से करते हैं. सो ओवरऑल सच ए क्वेश्चन विल कम्स. ओके, चलो ये वाला हो गया हमारे पास. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. चेक फॉर 4 6 6 5 2 whether it is perfect cube or not. परफेक्ट क्यूब और नॉट, इसके लिए चेक करते हैं. इसके लिए मैंने शॉर्टकट भी बताया था आपको. इसको 2 में ब्रेक कीजिए. इधर से पहले 3 डिजिट्स, फिर जितने बच गए उसको सेकंड पेयर में. तो 6 52. क्लियर?
It is 656. Okay, the question is wrong. The question 656. So okay, so change it 656. Now अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 6 है तो उसके क्यूब रूट का भी लास्ट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा. क्लियर? अब इसके पास देखिए, इसके नियरेस्ट क्यूब वैल्यू क्या होगी? सो हमारे पास क्यूब वैल्यू होती है मिनिमम 1, देन 8, 27, 64. 27 के बाद 64. अब जो नंबर 46 है वो 27 और 64 के बीच में है. 46 इन दोनों नंबरों के बीच में है. सो वी चूज द लोअर वन, 27. 27 किसका क्यूब होता है? 3 का. सो नंबर विल बी 36. तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 36 आना चाहिए इफ इट इज अ परफेक्ट क्यूब. नाउ लेट अस चेक यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 8s are 16. Again 2 से डिविजिबल है. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 6 are 12 and 2 4s are 8. Again 2 से डिविजिबल है. 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 2s are 4. Again 2 से डिविजिबल है. 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 6s are 12. Again 2 से डिविजिबल है. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 8s are 16. Again 2 से डिविजिबल है. 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18. Now again it is divisible by 3, but let us divide it by 9 because it is the cube root of 9. 81, sorry, it's 81. Because it is divisible by 9. So 9 9s are 81. now इसके पेयर्स बनाइए. इसमें हर पेयर में से एक डिजिट आ जाएगा हमारे पास. 9, इसमें से 2, इसमें से भी 2, 2 2s are 4, 4 9s are 36. तो इसका क्यूब रूट कितना आया? 36, जो हमारा शॉर्टकट मेथड से भी यही आया था. तो तीनों नंबर हमारे पास परफेक्ट क्यूब है और ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं है. क्लियर? Now, question number 2. Find out the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. Our first question is 2 4 3. अब हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. सो वी हैव टू फैक्टराइज इट. हमें इसका फैक्टर बनाने होंगे, सभी फैक्टर्स. मिनिमम ये 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है. 3 से 3 8s are 24, 3 1s are 3. अगेन 3 से डिविजिबल है. 3 2s are 6, 3 7s are 21. अगेन 3 से डिविजिबल है. 3 9s are 27. अगेन 3 से 3 3s are 9. अब इसके पेयर बनाइए 1 2 3 और यहां पर केवल 2. सो नाउ वी कैन सी there are 3 pairs. There are pair of 3 numbers. But यहाँ पर हमारे पास 2 ही नंबर हैं, इनके 3 का पेयर नहीं हुआ. So we can say, so 243 become should be multiplied by 3 to make it a perfect cube. ओके, और इसका परफेक्ट क्यूब क्या आएगा? 243 मल्टीप्लाई बाय 3 729. इसका क्यूब रूट कितना होगा? इट्स क्यूब रूट इज 9. Okay, similarly you have to do all the parts. जैसे आपने ये वाला पार्ट किया है, इस तरह आपको सभी पार्ट्स करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं और चेक करना है कि कौन हमारा परफेक्ट क्यूब है, कौन नहीं है. क्लियर? ये आपके लिए वर्क रहेगा. ओके,
Now question number 3. Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. Our first part is 81. अब हमें क्या करना है इसमें, सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में सबके फैक्टर किए थे, यहाँ भी हम इनके फैक्टराइज करेंगे। 3 से डिविजिबल है, 3 2 6, 3 7 21, 3 से डिविजिबल है, 3 9 27, 3 से डिविजिबल है, 3 3 9। इनके पेयर कीजिए तो कंप्लीट पेयर बन गया 3 का, एक 3 रिमेन्स, 1 3 रिमेन्स, एक 3 रह गया तो इट मींस इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, डिवाइडेड बाय 3. So 81 should be divided by 3 to make it a perfect cube. Or what will be the result? 81 divided by 3, it is equal to 27. And 27 का क्यूब रूट कितना होता है? It is 3. Answer is 3. Okay. Similarly, next part 128. 128 की भी आप फैक्टर कीजिए 2 से, 2 6 2 4 अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 3 2 2 अगेन 2 से डिविजिबल है, अगेन 2 से डिविजिबल है, इट इज अगेन 2 से डिविजिबल है, नेक्स्ट अगेन। अब पेयर करिए, 2 का एक पेयर हो गया, एक पेयर और बन गया, एक सिंगल 2 रिमेन्स, एक रहते 2 भी रह जाते, एक रहता तो 2 से डिवाइड करते, 2 रह जाते तो 4 से डिवाइड करते। सो हम यहां लिखेंगे, सो 128 शुड बी डिवाइडेड बाय 2 to make it a perfect cube. ओके। और उसका क्यूब 2 से डिवाइड करने के बाद उसका क्यूब रूट क्या होगा नंबर का? सो 128 डिवाइडेड बाई 2 64, देन 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 4, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, सो वी विल गेट 2 2 4। सिमिलरली जितने भी पार्ट्स हैं सभी को आप सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द आंसर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। परीक्षित, मेक ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ डायमेंशंस 5 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो ये जो क्यूबॉइड बनाया उसने कुछ इस तरह से बनाया। Five, 2, 5, like this. So, how many such a cuboid need to make a cube? हमें क्यूब, इन सभी क्यूबॉइड को एक साथ अटैच करके क्यूब बनाना चाहते हैं, तो how many cuboid should be required? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Look at the dimension of cuboid. कितना है? 5 × 2 × 5। ओके, अब हमें जब क्यूब बनाते हैं तो सबके 3 पेयर होने चाहिए। सो इसे टू मेक इट ए क्यूब, अब इसे क्यूब बनाने के लिए वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट? मल्टीप्लाई इट बाय 1 5 एंड एक सिंगल 2 है तो 2 2 और चाहिए हमारे पास, 2 2s और चाहिए। सो 5 × 2 × 2 क्या हो गया? 5 4 20। सो ओवरऑल वी नीड 20 cuboid to make this as a cube. So we need 20 cuboid to make a cube. Okay, it is very easy. हम वही यूज करेंगे जो हमने अभी भी पढ़ा था। फैक्टराइजेशन में कितनी कमी है, कितने नंबर्स और चाहिए,
एक सिंगल 2 है तो 2 2 और चाहिए, 2 5 है तो 1 5 और चाहिएगा, देन इट बिकम्स ए क्यूब। ओके,